इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में एसवाईएल मुद्दे पर अब बैठक शुरू हो चुकी है। जल शक्ति मंत्रालय पहुंचे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। इस वक्त की बड़ी जानकारी। और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी बैठक में मौजूद हैं। दिल्ली में एसवाईएल मुद्दे को लेकर यह बैठक शुरू हो चुकी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस बैठक में मौजूद है। साथ ही हम आपको बताते चले कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी इस बैठक में शामिल है और इससे पहले भी एक बैठक हो चुकी है। लेकिन उस पर कोई फैसला नहीं निकला था और अब ये बैठक दूसरी बार हो रही है। देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या इस बैठक के बाद कोई बड़ा फैसला निकलेगा या फिर नहीं। तो इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारी संवाददाता प्रियंका राय हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रियंका, इससे पहले भी एक बैठक हो चुकी है लेकिन कोई फैसला नहीं निकला। अब ये बैठक दूसरी बार हो रही है। क्या संभावनाएं जताई जा रही है कि क्या कोई फैसला निकल सकता है? जी बिल्कुल किरण, देखिए एसवाईएल के मुद्दे को लेकर एक अहम बैठक चल रही है और इस बैठक की अध्यक्षता खुद जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कर रहे हैं। श्रम शक्ति भवन में ये बैठक चल रही है और साफ तौर पर जिस तरीके से माना जा रहा था कि एसवाईएल का मुद्दा काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस मुद्दे को सुलझाने की भी ज़रूरत है, क्योंकि इस मामले में 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और उसके पहले दोनों ही राज्यों को ये डिसाइड करना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के सामने वो क्या स्टैंड रखने वाले हैं। तो वहीं अगर सेंटर की बात करें तो सेंटर को भी अल्टीमेटम दिया गया था और यह कहा गया था कि मध्यस्थता करते हुए दोनों राज्यों के बीच लंबे विवाद को सुलझाया जाए। तो साफ तौर पर गजेंद्र सिंह शेखावत आज इन दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक अहम बैठक कर रहे हैं। फिलहाल बैठक शुरू हो चुकी है और साफ तौर पर जो आदेश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है उस टाइम फ्रेम का पालन करते हुए इस बैठक को किया जा रहा है। कोशिश की जाएगी कि सॉल्यूशन निकाला जा सके, लेकिन अगर अब तक का इतिहास देखें तो काफी लंबा विवाद है। 1966 में जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था तब से लेकर अब तक ये विवाद कहीं ना कहीं कभी ना कभी हवा पकड़ता आया है। कभी शांत होता है, कभी विराम लगता है, उसके बाद कभी फिर से एक उग्र रूप भी ले लेता है। अगर बात करें इतिहास की तो 2002 में भी साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एसवाईएल का निर्माण भी करना होगा। पंजाब को भी कहा था कि जो निर्माण को रोक दिया है वो वापस से बनाओ, लेकिन उसके बाद जब बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने मिली जो कहीं ना कहीं राजनीति को काफ़ी तेज़ कर रही थी और राजनीति के बाद साफ तौर पर अभी भी हम देखते हैं कि पंजाब और हरियाणा का जो स्टैंड है वो काफ़ी अलग है। पंजाब कहता है कि हमारे पास पानी नहीं है और हरियाणा कहता है कि हमें पानी की ज़रूरत है, क्योंकि हरियाणा का साउदर्न हिस्सा यानी कि फरीदाबाद, नूह, पलवल, ये जो पूरा इलाका है ये कहीं ना कहीं पानी की कमी से जूझ रहा है और हरियाणा को ज़्यादा से ज़्यादा पानी चाहिए। और हरियाणा लगातार कई बार ये भी कह चुका है कि अगर पंजाब पानी नहीं देगा तो हरियाणा को मजबूरन दिल्ली तक जो वो पानी हरियाणा पहुँचाता है वो कम कर देना पड़ेगा, बंद कर देना पड़ेगा। तो साफ तौर पर ये जो है ये तीनों राज्यों का मुद्दा हो जाता है और इसमें कहीं ना कहीं राजस्थान भी कनेक्टेड है, हिमाचल भी कनेक्टेड है। तो किरण, ये देखना होगा कि जिस तरीके से आज ये अंदर बैठक चल रही है, इस बैठक में क्या कुछ निकलता है, राज्य क्या क्या अपना स्टैंड रखते हैं, क्या राज्यों की सहमति बन पाती है या फिर कोई ट्रिब्यूनल बनाने की बात हो सकती है, वो बनाई जाए या ऑल्टरनेटिव माध्यम जो है वो बनाया जाए। देखिए ओपी धनखड़ ने भी सुबह एक बयान दिया था और उस बयान में उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि जिस तरीके से जो नहर है, जो एसवाईएल का मुद्दा है, जो लिंक है वो बनाया जाए, उस पर काम सुचारू रूप से किया जाए, उसको शुरू किया जाए। और रहा जो पंजाब का मुद्दा कि पानी जब नहीं है और पानी आएगा तो देंगे, तो समय समय पर जो ट्रिब्यूनल है वो समीक्षा कर लेगी कि कितना पानी है और उस हिसाब से पंजाब हरियाणा को पानी दे दे। तो साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि यही स्टैंड हम आज की मीटिंग में भी रखेंगे। तो साफ तौर पर देखना ये होगा कि क्या ओपी धनखड़ की बात और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बात दोनों एक निकलती है। क्या मुख्यमंत्री मनोहर लाल यही बात गजेंद्र सिंह शेखावत और मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ रखते हैं, क्योंकि पहले भी गजेंद्र सिंह शेखावत से मुख्यमंत्री भगवंत मान अकेले मिलने आए थे और उस दौरान भी एसवाईएल का मुद्दा उठा था और उसके बाद साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट की एंट्री भी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने भी दोनों राज्यों से बातचीत की और साफ तौर पर एक बैठक चंडीगढ़ में भी हुई थी मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री भगवंत मान और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बीच में। लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साफ तौर पर कहा कि पंजाब नहीं चाहता है कि ये विवाद सुलझे। तो अपने आप उस लाइन का, उस बात का बहुत बड़ा मतलब है, राजनीतिक संदर्भ है। तो देखना ये होगा कि क्या पंजाब आज भी इस मुद्दे पे कायम है, क्योंकि अगर पंजाब का इतिहास देखें तो अमरिंदर सिंह ने भी इसी मुद्दे पर संसद में इस्तीफा दे दिया था, बहुत सारे विधायकों ने भी इस्तीफा दे दिया था और जिसके बाद प्रकाश सिंह बादल का भी एक बयान सामने आया था। अगर इतिहास पर नजर डालें तो प्रकाश सिंह बादल ने कहा था कि अगर एसवाईएल का मुद्दा सुलझता है तो पंजाब में जो पंजाब 5 नदियों का संगम है वहां बना हुआ है, वहां स्थित है, उस पंजाब में खून की नदियां बहेगी। यानी कि साफ तौर पर एसवाईएल का मुद्दा काफी मेरा बड़ा अगला सवाल आपसे यही होगा कि देखिए गंभीर है। भगवंत मान लगातार इस मुद्दे पर अपनी सहमति नहीं जता रहे, क्यों? तो आपको क्या लगता है कि इस मुद्दे के पीछे क्या कुछ राजनीति हो रही है? जी बिल्कुल किरण, देखिए जिस तरीके से हमने अगर बैकग्राउंड देखा पंजाब का, अगर बैकग्राउंड देखा हरियाणा का, तो हमने ये पाया, ये देखा कि किस तरीके से जो राजनेता है वो समय समय पर खुलकर एसवाईएल के मुद्दे को लेकर बोलते आए हैं। उनका कहना है कि ये जो संधि हुई थी यही गलत थी। पंजाब के पास उस समय पानी था जब पंजाब से हरियाणा अलग हुआ था, लेकिन तब से लेकर अब तक चीजें बहुत बदल गई हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, पंजाब एक कृषि प्रधान राज्य है, तो कृषि प्रधान राज्य होने के कारण पानी का जो कैपेसिटी है यूज का वो ज्यादा है और अब पंजाब में बहुत सारी नदियां ऐसी हैं जो सूख चुकी है, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो चुका है, तो जिसकी वजह से पंजाब के पास अब पर्याप्त पानी नहीं है। तो क्या पंजाब के पास पर्याप्त पानी नहीं है तो हम अपने लोगों को भूखा रखकर, प्यासा रखकर हरियाणा को पानी दे दे? ऐसा स्टैंड पंजाब का है। लेकिन हरियाणा का कहना है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान उस वादे को, उस अकॉर्ड को भूल गए हैं जो डिवीजन के दौरान हुआ था। और 1999 में भी मैं किरण आपको जरूर बताना चाहूंगी कि इस लिंक को लेकर साफ तौर पर हरियाणा सरकार ने भी एक पिटीशन डाला था और कहा था कि एसवाईएल का कंस्ट्रक्शन फिर से शुरू किया जाए। और 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को हिदायत भी दी थी कि 1 साल के अंदर इस पूरे कंस्ट्रक्शन के काम को पूरा किया जाए। लेकिन साफ तौर पर काफी ज्यादा राजनीति होने लगी, विवाद काफी बढ़ गया और इन सब के बावजूद भी ये मुद्दा अब तक नहीं सुलझा। पिछले साल भी सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेरेंस किया, सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों को हिदायत भी दी और साफ तौर पर यह भी कहा था कि 4 महीने के अंदर सारे रिपोर्ट को तैयार करें, क्या सोल्यूशन निकाला जा सकता है इसको लेकर भी बातचीत करें। और पिछले दिनों जब हरियाणा में आदमपुर चुनाव थे उस दौरान भी हमने देखा कि तमाम राजनीतिक दल एक दूसरे को घेरते हुए दिखे, बयानबाजी करते हुए दिखे। एसवाईएल का मुद्दा उस चुनाव का भी मुद्दा बना। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से एसवाईएल का जो मुद्दा है वो काफी गंभीर है और काफी सेंसिटिव भी है, क्योंकि एक पानी का मुद्दा, जमीन का मुद्दा काफी अहम हो जाता है। उस दौरान ये भी कहा गया था कि जो लोग थे, जो जमीन थी इन लोगों की, वो जमीन भी वापस कर दी जाएगी जो लिंक बनाने के लिए लिया गया था और जो जहाँ पे ये कैनल बनेगा, जहाँ लिंक बनाई जाएगी। लेकिन उस दौरान भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली, प्रोटेस्ट देखने को मिला, कागजी रूप से बहुत सारी चीज़ें की गई, लेकिन उसके बावजूद भी ये मुद्दा अब तक नहीं सुलझा। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं मुद्दा काफ़ी गंभीर है, काफ़ी पुराना है, काफ़ी सेंटिमेंटल है। दोनों राज्यों के लोगों की सेंटिमेंट्स इससे जुड़ी हुई है और कहीं ना कहीं राजनीतिक दल भी नहीं चाहते हैं कि ये विवाद सुलझे। किरण, मैं ये जरूर बताना चाहूंगी दर्शकों को कि बहुत बार ऐसा होता है कि चीजें इजीली सॉल्व की जा सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक स्वार्थ के वजह से भी इस मुद्दे को हवा दी जाती है और समय समय पर हमने ये देखा भी है। तो साफ तौर पर क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल हैं और वो चाहते हैं कि हरियाणा काफ़ी अच्छा बने, बेहतर बने, अग्रसर बने, तो क्या पता कि उनकी अगुवाई में सच में कोई ऐसा सॉल्यूशन निकल आए जिससे काफ़ी पुराना जो ये विवाद है एसवाईएल का वो सुलझ जाए। क्या पता मुख्यमंत्री भगवंत मान के पास कोई बैकअप प्लान हो, क्या मालूम कि कोई ऐसा प्लान हो जिससे ऑल्टरनेट सॉल्यूशन निकाला जा सके, क्योंकि पहले भी ऐसी बात हुई थी कि हिमाचल से एक ऑल्टरनेट लिंक क्रिएट किया जाएगा जो हरियाणा है उसके साउदर्न जोन को पानी डायरेक्ट सप्लाई करेगा। तो साफ तौर पर ये सब कुछ देखना होगा कि इनके पास बैकअप प्लान क्या है, क्या एसवाईएल
एसवाईएल ही डायरेक्ट सॉल्यूशन है या फिर कोई ऑल्टरनेट माध्यम भी इस मुद्दे का है, क्योंकि सॉल्यूशन फिलहाल अब तक नहीं निकला है। और आज इसी भवन में जो बैठक हो रही है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी माना जा रहा है। सबकी नज़र है, सब चाहते हैं कि विवाद जल्द से जल्द सुलझ जाए, सब चाहते हैं कि ऐतिहासिक क्षण हो, लेकिन देखना ये होगा कि क्या ये क्षण सच में ऐतिहासिक फैसला लेकर आता है, क्या ये दोनों राज्य केंद्र की अध्यक्षता में, केंद्र के मध्यस्थता में सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट जाने के पहले इनके पास प्रॉपर फाइनल सॉल्यूशन होता है, या एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं तो इनके हाथ खाली होते हैं। किरण, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका, आपका तमाम जानकारी हमारे तमाम दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो मैं आपको बताती चलूं कि एसवाईएल मुद्दे पर अभी बैठक लगातार जारी है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी इस बैठक में है और साथ ही साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी इस बैठक में मौजूद है।